अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में नॉर्मल केसेस में कब तक आती है, और अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और ऐसा बार बार हो रहा है, तो इस केस में आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन से टेस्ट करवाने हैं, वो भी आपको डिटेल से बताऊँगी इस वीडियो में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे की जो हार्ट बीट होती है, जैसे ही आपके पीरियड्स की डेट गुजरती है तो उसके तकरीबन एक हफ़्ता जब गुजरता है, या मोस्टली केसेस में 2 हफ्तों के बाद जो है वो हार्ट बीट आ जाती है। उसमें आप नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें भी पता चल जाता है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में पता नहीं लग रहा होता तो आप TBS भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ होता है प्रेगनेंसी में। इसके बारे में भी मिथ्स हैं कि ये ठीक नहीं होता है, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि आपको काफ़ी टाइम पहले ही पता चल जाता है। और अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट उस टाइम पे नहीं आई होती है, मतलब कि पीरियड्स मिस हुए, एक हफ़्ता आपने वेट किया और हार्ट बीट नहीं आई, लेकिन यॉर्क सैक या फीटल पोल इस टाइप के वर्ड्स अगर डॉक्टर यूज़ कर रही हैं कि ये बन चुका है, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में आप जो है वो कहें कि 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद मैं अपना टेस्ट करवा लूँ, अल्ट्रासाउंड रिपीट करवा लूँ। ऐसा मत करें। 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते इंतज़ार करें और उसके बाद जो है वो हार्ट बीट आ जाती है। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है तो उसमें बहुत सी रीज़न्स होती हैं। उसके लिए जो टेस्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, मतलब कि बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसकी वजह से कुदरती तौर पे ही उसकी ग्रोथ नहीं होती है, हार्ट बीट नहीं होती है, तो इसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो मोस्टली केसेस में देखा गया है, जो ज़्यादा परसेंटेज काउंट की गई है, वो इस वजह से आती है क्योंकि माँ के एग की क्वालिटी, बाप के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। मतलब से जो प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो भी ठीक नहीं बनेगी, तो इसलिए वो चीज़ कुदरती तौर पे ही डिस्चार्ज हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर तो आपके साथ ऐसा 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो कोई बात नहीं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप फोलिक एसिड की टैबलेट्स यूज़ करें, उससे आपके एग की क्वालिटी अच्छी होगी। हस्बैंड के लिए भी मैं ऑलरेडी मेडिसिन बता चुकी हूँ। लेकिन अगर ये रिपीटेडली हो ही जा रहा है, मतलब कि काफ़ी दफ़ा हो चुका है, 3 दफ़ा हो गया है, तब आपने क्या करना है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ऐसा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का मसला आ रहा है, तो जब आपका मिसकैरेज होता है या DNC होती है या MVA होता है, तो जो मटीरियल निकलता है उसका आप क्रोमोसोम टेस्ट करवा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कोई इस टाइप की तो बीमारी नहीं है कि जो कि माँ बाप से जो है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब कि क्रोमोसोम्स की कोई इस टाइप का तो डिफेक्ट नहीं है कि जो कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र हो ही जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करेगी। सेकंड जो रीज़न होती है वो क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है या फिर जो है कंसीव किया, उसके बाद डॉक्टर आपको जो है ना वो ड्यूफास्टान की टैबलेट्स देना स्टार्ट कर देती हैं, इंजेक्शंस लगवाना स्टार्ट कर देती हैं। उसमें प्रोजेस्ट्रोन होता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में जो है वो माओ में आजकल जो है औरतें, उनमें हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उनकी कमी होती है। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन की अगर कमी होती है आपके अंदर, तो उसकी वजह से भी आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, कभी कभी हार्ट बीट भी नहीं आती है। इसलिए आपको आर्टिफिशली जो है वो प्रोजेस्ट्रोन भी दिया जाता है ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट जो है, आपको अगर आपके ये केसेस काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बन रहे होते हैं तो आपको डॉक्टर जो है वो लोप्रिन की मेडिसिन भी रिकमेंड करती हैं, ताकि आप एक तो जल्दी कंसीव कर लें, और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो कुछ टाइम के लिए आपको देती है, लेकिन आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही स्टार्ट करनी होती है। वो भी आपको इसलिए दी जाती है ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं, और सेकंड जो है आपके जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा हो, ताकि उसकी ग्रोथ ना रुके, उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। इसके अलावा अगर माओ में जो है वो फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी वजह से भी आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, और जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद जो है ये उसको कंटिन्यू करने में, मतलब कि आपका मिसकैरेज होने से रोकते भी हैं। तो इसलिए आपको फोलिक एसिड का मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, वो आपने लाजमी लेने होते हैं। मल्टीविटामिन्स आप लेते रहें, अपनी डाइट में शामिल रखें। बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर फोलेट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। आप नेट पे सर्च करके उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ताकि इन चीज़ों की वजह से आपका कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन आजकल रीज़न्स हैं वो है फाइब्रॉइड्स।
फाइब्रॉइड्स या फिर जो है PCOS का आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इसलिए मैं यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो आप लाजमी एक दफ़ा अपना अल्ट्रासाउंड करवा लिया करें, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। उसमें आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कोई ऐसी वजह तो नहीं बनेगी कि जो हमें आगे चल के प्रेगनेंसी में मसला करे। अगर आपके बच्चादानी में फाइब्रॉइड्स होते हैं या PCOS का आपको प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम पे भी बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है। आप कंसीव नहीं कर पाते हो, कंसीव कर लेते हो तो अक्सर औकात जो है वो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और हार्ट बीट भी नहीं आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हार्ट बीट ना हो और बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चे की स्टार्टिंग में ही हार्ट बीट नहीं आएगी तो उसी टाइम पे डेड हो जाएगा और वो चीज़ आगे बनेगी ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी और वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर जो है वो आपको आर्टिफिशियल मेडिसिन वगैरह से वो करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ग्रोथ रुकने की वजह या फिर हार्ट बीट ना आने की वजह जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी रीज़न जो है वो ओबेसिटी है, हमारी डाइट है, उन सब चीज़ों की वजह से मोस्टली आपने देखा है कि जिन लेडीज़ को हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनकी या तो प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है या फिर ऐसा होता है कि उनके बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो पाती है क्योंकि ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता है। किसी न किसी रीज़न की वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें और अपनी डायबिटीज़ का भी ख्याल रखें। और बाज़ औक़ात जो है एक रीज़न जो कि इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती है लेकिन फिर भी इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना एग वो अकेला ही, उससे स्पर्म फर्टिलाइज़ नहीं होता है और जाके बच्चादानी में जो है वो अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि शायद जो है ये प्रेगनेंसी हमारी आगे चल जाएगी। लेकिन जब उसमें स्पर्म ही नहीं होता है, उसका जेनेटिक मेकअप ही ठीक से नहीं बना होता है, तो उसकी वजह से आपकी वो भी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर बना ही नहीं होता है। सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बच्चे की हार्ट बीट क्यों नहीं आती है और अगर आ जाती है तो वो रुक क्यों जाती है बच्चे की ग्रोथ। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।